आज के क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 10th के मैथ में बिल्कुल एक नया चैप्टर का नाम है हमारा ट्रायंगल्स। ठीक है, हालांकि ये ट्रायंगल्स जो चैप्टर है ये आपके लिए नया चैप्टर नहीं है। आपने ट्रायंगल्स के बारे में 7 में भी पढ़ा, 8 में भी पढ़ा, अपने 9th में भी पढ़ा और 10th में भी हम लोग ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन बस फर्क थोड़ा सा यहाँ पे ये हो जाएगा कि थोड़ा सा हम लोग क्लास 10 का जो ट्रायंगल होगा उसका लेवल थोड़ा सा ऊपर होगा, है ना। हालांकि ट्रायंगल के बेसिक चीज़ों के बारे में आप लोग पहले से जानते हैं, उसमें कुछ अलग नहीं है, वो सारा चीज़ आप लोगों को मालूम है। लेकिन ट्रायंगल्स में हम लोगों को जो पढ़ना है क्लास 10th में वो थोड़ा सा हमारा स्टैंडर्ड ऊपर का होगा। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे आज अपना चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स। और हाँ, यहाँ पे पहले इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले कुछ जानकारी आप लोग ले लीजिए। जिसके पास पुराना वाला एनसीईआरटी बुक है वो अपने बुक में एक्सरसाइज 6.4, 6.5 और 6.6 जो कि ऑप्शनल होता है, हाँ ये तीनों अपना एक्सरसाइज आप काट लीजिए। हालांकि ऑप्शनल तो ऐसे भी नहीं आता, लेकिन ये तीनों आपको नहीं पढ़ना है, इसको आप काट लीजिए। जिसके पास नया वाला बुक है उसको कुछ टेंशन नहीं लेना है, उनमें 6.3 तक ही दिया हुआ है, वही हम लोगों को पढ़ना है। हो गया, आगे बढ़े। तो ये छोटा सा जानकारी पहले आपके लिए, जिसके पास पुराना वाला बुक है एनसीईआरटी का 6.4, 5 और 6 ये तीनों आप काट लीजिए, ये आपके सिलेबस में नहीं है। और जिसके पास नया वाला बुक है उसको तो खैर सोचना ही नहीं है, उनमें तो पूरा कट करके ही दिया हुआ है। ठीक है ना। चलिए तो खैर शुरू किया जाए अपना। रेडी, पीछे देखा जाए ध्यान से। क्योंकि हमारा बिल्कुल एक नया चैप्टर है ट्रायंगल्स, तो बहुत सावधान तरीके से हम लोग इसको सुनेंगे। और जिस तरीके से हम लोग हर एक चैप्टर को शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक से बातों को जान लेते हैं, हालांकि इसके बारे में आप लोग जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर के बारे में बेहतर तरीके से समझा जाए, बेसिक से लेकर एडवांस तक चलने की कोशिश किया जाए, तभी जाके हम लोगों को हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ पाएगा। ठीक है ना। तो आज से क्लास हमारा यहीं से शुरू होता है, तो ध्यान से आप लोग समझते हुए चलेंगे। ठीक है, देखा जाए। ट्रायंगल्स का मतलब होता है वो फिगर जो कि 3 लाइन सेगमेंट से आपस में क्लोज होंगे। ठीक है ना। तो यहां पे थोड़ा सा हम लोग लिखते हुए भी चलेंगे। ट्रायंगल्स का मतलब होता है फिगर हैविंग 3 साइड्स। वो फिगर जिसके पास कितने साइड होंगे, 3 साइड होंगे, और वो तीनों का तीनों साइड आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से। यही हमारा ट्रायंगल है, क्या है कि नहीं। और इसके बारे में तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जूनियर क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो ट्रायंगल्स का मतलब हो गया जो फिगर के पास 3 साइड हो और वो तीनों साइड आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हो, बेसिकली एक क्लोज्ड फिगर बना ले, उसी को हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। ये तो हम लोग जानते ही हैं। अब चूंकि ट्रायंगल चैप्टर को हम लोग जानते तो हैं, इसके बारे में क्या इसमें क्या पढ़ना है, लेकिन हम लोग चलेंगे अपने पूरे बेसिक से। तो बहुत ही बेसिक से हम लोग चलेंगे और हर एक चीजों को समझते हुए चलेंगे। देखिए, हालांकि ट्रायंगल को यदि देखा जाए तो ट्रायंगल चैप्टर को 2 अलग अलग कैटेगरी में बांटा जा सकता है। ठीक है, 2 अलग अलग कैटेगरी में इसको बांटा जा सकता है। सबसे पहला हमारा इसमें होगा ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, यानी कि हम लोग अपने इस ट्रायंगल को 2 अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। देखिए, अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, ये बहुत ही बेसिक सा बात है। यदि आपको ये समझ में आ जाएगा तो फिर आगे का चीज आपके लिए आसान हो जाएगा। इसीलिए पहले हम लोग इसको ये समझ लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, और दूसरा हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। हम लोग अपने इस ट्रायंगल को बेहतर तरीके से समझने के लिए 2 अलग अलग कैटेगरी में हम लोग इसको बांटते हैं। ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे गौर करेंगे। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स का मतलब है कि साइड के बेसिस पे हम लोगों के पास ट्रायंगल 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल और तीसरा स्केलेन ट्रायंगल। इन्हीं तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, हालांकि इसके बारे में आप जानते भी हैं। सबसे पहला हमारा इक्विलैटरल
इक्विलेटरल ट्रायंगल, पहला हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या खास बात है? हाँ, इसमें हर एक साइड आपस में इक्वल होते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी सी, ये हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, तो जितना ये साइड होगा उतना ही ये और उतना ही ये, इसमें तीनों के तीनों साइड हमारे आपस में इक्वल होते हैं। यही होता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा हमारा होता है इसी के अंदर आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होते हैं? ट्रायंगल के पास तीन साइड होते हैं, तीन साइड में से कोई भी दो साइड आपस में क्या होंगे? जल्दी बोलो, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एग्जाम्पल में, सपोज कीजिए कि यदि मेरे पास ये एक ट्रायंगल है, नाम चलो ए बी सी यदि हमने दिया, तो इसके कोई भी दो साइड आपस में इक्वल होंगे, ठीक है ना। मान लीजिए यदि ये और ये दोनों आपस में इक्वल है, इट मीन्स ये हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ओके ना। तो ये हमारा आइसोसेलेस हो गया। आइसोसेलेस के बाद तीसरे नंबर पे हमारा आता है स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल का खूबी क्या है मालूम है आप लोगों को? जिसके, हाँ, जिसके तीनों साइड अनइक्वल होंगे, है ना। इसका एक एग्जांपल जैसे ले लीजिए, इस तरीके का, ये वाला सबसे बड़ा है, उससे छोटा ये और सबसे छोटा ये, तो ए बी सी, इसमें तीनों साइड डिफरेंट होंगे, इसीलिए हमने तीन तरीके से इसमें सिंबल बना दिया। अब ऑन दी बेसिस ऑफ साइड्स वाले में कोई डाउट किसी को? तो ट्रायंगल्स हमारा साइड्स के बेसिस पे तीन ही कैटेगरी में बांटा गया है, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलेन, ठीक है ना। अब ऑन दी बेसिस ऑफ एंगल्स, ये भी आप लोग जानते हैं, सबसे पहला एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल और तीसरा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, वही चीज है। चलिए लिख लेते हैं कि करके। सबसे पहला इसमें हमारा आएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, अच्छा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बारे में आप लोग कुछ बता सकते हैं? क्या? बिल्कुल, इसके जो वैल्यू होते हैं वो 0 डिग्री से बड़े होते हैं लेकिन 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो यहाँ पे आप एक लाइन में लिख लीजिएगा कि मोर देन 0 डिग्री, हाँ, बट लेस देन 90 डिग्री। वेरी गुड। एक एग्जांपल इसका देख लीजिए, जैसे यहां पे जो हमारा एंगल बनेगा, इसका आप कुछ नाम दे दीजिए, चलो ए बी सी। यहां जो हमारा एंगल बनेगा ये 0 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से हमारा छोटा होगा। आपको लग रहा होगा कि सर ये ट्रायंगल कहाँ बना, ये तो दो ही साइड है, तीन साइड कहाँ है? फिर एक साइड आप इसको यहाँ से मिला सकते हो, क्या दिक्कत है ना, आप मिला सकते हैं, लेकिन समझने के लिए आपके पास ये डायग्राम बेहतर है। हाँ, एंगल 60 45 कुछ भी हो सकता है ये, लेकिन 90 से हमेशा छोटा होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरे नंबर पे हमारा आता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल्ड, और इसका वैल्यू आपको मालूम है एग्जैक्टली 90 होता है इसमें। तो यहाँ पे भी आप एक पॉइंट लिख लीजिए, एग्जैक्टली 90 डिग्री, एकदम बिल्कुल 90 डिग्री होता है, सटीक। इसका एग्जाम्पल यदि हम लोग बात करें तो आपको मालूम है इसका एग्जाम्पल कैसा होता है, बिल्कुल इस तरीके का, ए बी सी, और यहाँ पे हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री बनता है। आप इसको यहाँ से मिला दीजिए, एक ट्रायंगल आपके पास बन जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरे के बाद तीसरा हमारा एक बच रहा है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। इसको यहाँ पे बगल में लिख दें, नीचे में तो जगह नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ पे आ जाइए। दूसरे नंबर के बाद यहाँ पे आ जाइए, तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे यहाँ पे नीचे में जगह नहीं बचेगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल,
ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के बारे में भी एक बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए। हाँ, 90 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। क्या यहां तक किसी को दिक्कत? इसका एग्जांपल बड़ा सिंपल है। इसका एग्जांपल कुछ ऐसा बनता है, ए बी सी। यहां जो एंगल बनेगा वो हमारा बिल्कुल 90 से बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलो, ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले ट्रायंगल को दो अलग अलग कैटेगरी में हम लोगों ने बांट दिया, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। देखिए हम लोगों का कोशिश ये रहेगा कि चैप्टर थोड़ा सा जटिल जरूर है ना, कॉन्सेप्चुअल जरूर है, लेकिन हम लोग इसको जितना से जितना सिंप्लीफाई करके बनाने की कोशिश कर सकते हैं उतना करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा ट्रायंगल के बारे में बेसिक सा नॉलेज हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए, इसको अब हम मिटाने वाले हैं। अब इस चैप्टर में ना आपको हालांकि एक वर्ड बहुत मिलेगा, लेकिन दो वर्ड अभी हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। पहला कॉन्ग्रुएंट फिगर और दूसरा सिमिलर फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर आपको ज्यादा इस चैप्टर में नहीं मिलेगा, सिमिलर फिगर आपको इसमें ज्यादा मिलेगा। चलिए, उन सभी के बारे में एक करके डिस्कस करेंगे। इसको पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, इसमें आपको दो प्रकार के फिगर के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला है आपका इसमें कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में पहले आप कुछ बातें जान लीजिए। सेम शेप एंड सेम साइज। सेम शेप एंड सेम साइज। और दूसरा अब यहां पे आप जान लीजिए सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स, इन दोनों में डिफरेंस है, बहुत ज्यादा बल्कि डिफरेंस है। दोनों के बारे में समझेंगे अभी हम लोग। सेम शेप बट डिफरेंट साइज। इसको लिखिए पहले। अब हम लोग जब इसके एग्जाम्पल को लेके समझेंगे तो आराम से आप इसको समझ जाएंगे। शुरू किया जाए। देखिए, कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में ना आप लोग क्लास 9 का जो ट्रायंगल चैप्टर से याद कीजिए। क्लास 9 का ट्रायंगल चैप्टर, देखो हालांकि क्लास 9 और 10 का जो ट्रायंगल चैप्टर है ना, दोनों इन्हीं दोनों के बेस्ड है। क्लास 9 का ट्रायंगल चैप्टर कंप्लीटली आपका बेस्ड था इस पे, कॉन्ग्रुएंट फिगर पे। उसमें हम लोग हमेशा क्या करते थे, दो ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित करते थे, याद कीजिए। और हमेशा हम लोग साइन कौन सा डालते थे, ऐसा कुछ याद कीजिए, याद आ रहा होगा आप लोगों को, दो ट्रायंगल के बीच में। तो क्लास 9 का जो ट्रायंगल चैप्टर था वो कंप्लीटली आपका कॉन्ग्रुएंट फिगर पे था, और क्लास 10 का जो ट्रायंगल चैप्टर है आपका वो कंप्लीटली सिमिलर फिगर पे बेस्ड है। ओके, तो कॉन्ग्रुएंट का हमारा साइन ये होता था, सिमिलर फिगर का साइन हमारा सिंपली ये होता है। दोनों के बगल में आप यहाँ पे लिख भी लीजिए,
ये इसका साइन होता था कॉन्ग्रुएंट का, और सिमिलर का केवल होता है ये चीज, बस ये साइन का फर्क है बस। तो क्लास 9th में जो आपने ट्रायंगल पढ़ा वो पूरा का पूरा आपका कॉन्ग्रुएंट फिगर था, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल था। जो क्लास 10th में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा कैसा होगा, सिमिलर फिगर होगा, यानी कि सिमिलर ट्रायंगल के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब इसका पहले आप एग्जांपल लीजिए कि आखिर कॉन्ग्रुएंट फिगर होता क्या और सिमिलर फिगर क्या होता है, देखा जाए। किसी को मालूम है तो उसका रिवीजन हो जाएगा, समझिए ध्यान से। इसमें ना जो बात लिखा गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गहरा बात ये लिखा हो गया है, ये वाला और ये वाला। इसमें जो हमारे फिगर होंगे उसका शेप और साइज दोनों सेम होगा, दोनों सेम होगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे सपोज कीजिए कि ये मेरा एक स्क्वायर है, ठीक है, ये 4 है, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, ओके। एक इसी प्रकार का सेम टू सेम हमारे पास और स्क्वायर है, थोड़ा सा बड़ा छोटा बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझना है, जो समझाने हम कोशिश कर रहे हैं। ये भी 4 है, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4, बस नाम अलग अलग है, पी क्यू आर एस। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब हुआ कि इसका शेप और साइज दोनों है एक जैसा। अच्छा, शेप का मतलब क्या होता है पहले समझिए। शेप का मतलब होता है कि वो देखने में कैसा लग रहा है। जैसे यदि हम बोले कि देखो इस मार्कर का शेप कैसा आपको दिख रहा है, राउंड दिख रहा है, गोल है, और साइज का बात करें तो साइज कितना होगा, मुश्किल से 4 इंच होगा, आराम से 4 साढ़े 4 के आसपास होगा। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब होता है वैसा दो फिगर जिसका शेप और साइज दोनों बराबर होंगे, तभी जाके हम उसको कॉन्ग्रुएंट फिगर कहेंगे। तो ये भी हमारा सभी का 4 4 है, ये भी 4 4 है, तो शेप भी देखने में लग रहा है कि दोनों स्क्वायर ही है और साइज भी दोनों का बराबर ही है। इट मीन्स ये दोनों हमारे कैसे फिगर है, कॉन्ग्रुएंट फिगर है। और इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि स्क्वायर ए बी सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू स्क्वायर पी क्यू आर एस। ऐसा ही लिखते थे ना हम लोग क्लास 9th में, बस यहाँ पे हमने स्क्वायर लिखा, क्लास 9th में हम लोग ट्रायंगल के बारे में लिखते थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसका और एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं, ये तो हमारा पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे चलिए मान लीजिए फिर से दूसरा एग्जांपल इसका, ये हमारा एक रेक्टेंगल है, आप सपोज कीजिए, और यहाँ भी हमारा एक रेक्टेंगल है, ठीक है। ये थोड़ा सा छोटा बन गया क्या, ए बी सी डी ई एफ जी एच, समझिए 4 8 4 8, सॉरी पैरेलल साइड्स तो बराबर होते हैं ना, 8 8 4 4 4 और ये भी 4, ये हमारा रेक्टेंगल है। देखिए शेप का मतलब है कि दोनों कैसा देखने में लग रहा है, रेक्टेंगल, दोनों का सेम शेप है। और साइज जरा देखिए तो इसका भी 8, इसका भी 8, इसका भी 8, इसका भी 8, इसका भी 4, इसका भी 4, सबका 4। इट मीन्स ये भी हमारा एग्जांपल है कॉन्ग्रुएंट फिगर का। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब हो गया जिसका शेप और साइज दोनों क्या हो, इक्वल हो जाए, सेम हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रेक्टेंगल ए बी सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू रेक्टेंगल ई एफ जी एच। तो यही होता है हमारा कॉन्ग्रुएंट फिगर, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। अच्छा एक एग्जांपल आप इसका एक और देख लीजिए, जैसे ये हमारा 2 पेन, दोनों का शेप एक जैसा है, दोनों का शेप एक जैसा है, साइज भी एक जैसा है, सब चीज सेम है, कलर उलर सब सेम है। इट मीन्स ये हमारा कैसे फिगर है, कॉन्ग्रुएंट फिगर है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा हम लोग। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर में आपको दिक्कत नहीं ना। अब आप आइए सिमिलर फिगर में। सिमिलर फिगर में एक ही चीज का होना कंपलसरी है, क्या, बस उसका शेप, साइज कुछ भी हो जाए उससे मतलब नहीं है हमको, ठीक है ना। अब इसका एग्जांपल आप लोग देखिए, इसका सबसे पहला एग्जांपल देखिए आप, पहला एग्जांपल ये, दूसरा हो गया। अब इसका आप सिमिलर फिगर के बारे में देखिए। सिमिलर फिगर का मतलब है कि शेप एक होगा लेकिन साइज अलग हो सकता है। जैसे
सेम एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, जैसे देखिए ये हमारा एक स्क्वायर है, आपको समझना क्या है, ये क्या है, स्क्वायर है, ए बी सी डी, ओके। और यहाँ पे भी ये भी हमारा एक क्या है, स्क्वायर ही है, ई एफ जी एच, ये भी हमारा एक स्क्वायर ही है। ये हमारा एग्जाम्पल है सिमिलर फिगर का। शेप का मतलब हो गया क्या दोनों देखने में एक जैसा लग रहा है, शेप में हम बोल रहे हैं बस। शेप का मतलब ये भी स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर है, तो दोनों देखने में स्क्वायर जैसा लग रहा है, लेकिन क्या साइज दोनों का सेम है, नहीं है। तो साइज हमारा सेम नहीं है लेकिन शेप हमारा एक जैसा है, इट मीन्स ये हमारा एग्जांपल हो गया सिमिलर फिगर का। अब कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़े हम लोग, चलिए उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। इसका दूसरा एग्जांपल आप इसी से रिलेटेड ले लीजिए, इसी से रिलेटेड। ये हमारा एक छोटा सा रेक्टेंगल है, अच्छा इसमें लिखने का तरीका ऐसे लिखो, इसमें लिखने का तरीका आप ऐसे लिखो, स्क्वायर था ना तो लिखेंगे स्क्वायर ए बी सी डी इज सिमिलर टू, इसको हम लोग कहते हैं इज सिमिलर टू स्क्वायर स्क्वायर ए एफ जी एच। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट का सिंबल इस्तेमाल कर देते हैं क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है, और सिमिलर में हम लोग ये वाला सिंबल का इस्तेमाल करते हैं बस, ओके ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारा वही सेम होगा, रेक्टेंगल वाला। ये हमारा छोटा सा रेक्टेंगल है, ए बी सी डी, आप मान लीजिए कि ये क्या है, रेक्टेंगल है, और ये वाला भी हमारा एक रेक्टेंगल ही है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये भी रेक्टेंगल ही है। तो क्या ये हमारा सिमिलर फिगर का एग्जांपल हुआ? बिल्कुल हुआ, क्योंकि शेप एक है, दोनों रेक्टेंगल है, लेकिन साइज दोनों का अलग है, इट मीन्स इट इज ऑल्सो अ सिमिलर फिगर। हो गया। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे और आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा यहाँ पे ना कुछ बातें हैं अब जो कि आप जान लीजिए। क्या जान लीजिए बातें? यहाँ पे कुछ बातें हैं जो कि आपको यहाँ पे नोट करके लिखना है, ठीक है ना। NOTE, ये दोनों लिखने के बाद इसके नीचे आप लिखेंगे, ठीक है। नोट, पहला नोट क्या है, आप ही के बुक से लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नोट है इसमें, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर, लिखते चलिए साथ में, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर all congruent figures are similar, all congruent figures are similar, but these similar figures need not be कॉन्ग्रुएंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। कई बार ये सवाल ना MCQ टाइप में आ जाता है, ठीक है ना, कई बार ट्रू फॉल्स के रूप में भी ये चीज आ जाता है। क्यों ये हम बता रहे हैं? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और कई बार CBSE इसको दोहराया है, MCQ या फिर कई बार इसको ट्रू और फॉल्स के रूप में इसको दोहराया है। देखो इसका मतलब पहले समझो इसमें क्या कहा गया है। कहा गया ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, मतलब सिमिलर फिगर का बात कर रहा है, बट दिस सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। बात सही है क्या? ये कह रहा है ना कि जितना भी कॉन्ग्रुएंट फिगर है वो कॉन्ग्रुएंट फिगर तो है ही साथ वो सिमिलर फिगर भी है। सिमिलर फिगर का क्राइटेरिया क्या है? बस शेप एक होना चाहिए, साइज कुछ भी हो जाए। तो वो शेप तो हमारा इसमें भी लागू होता है। मान लीजिए यदि हमारा दोनों स्क्वायर है, दोनों का शेप भी एक है, दोनों का साइज भी एक है, ठीक है। अब
ये हमारा सिमिलर फिगर है। सिमिलर फिगर का मतलब क्या, शेप एक होना चाहिए लेकिन साइज अलग हो जाए चलेगा, लेकिन शेप तो दोनों स्क्वायर ही है और शेप का क्राइटेरिया इसमें भी फुलफिल होता है। इट मीन्स जो हमारा कॉन्ग्रुएंट फिगर है वो हमारा सिमिलर फिगर भी है, लेकिन जो सिमिलर फिगर है क्या वो कॉन्ग्रुएंट फिगर है, नहीं है, क्योंकि इसका साइज अलग होता है, इसका साइज सेम होता है। तो अब ये एग्जांपल से आप समझ गए इस चीज को, कोई दिक्कत नहीं ना होगा इसमें। तो यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं इस दुनिया में सारे के सारे सिमिलर फिगर है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट फिगर हो, ये जरूरी नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना हो। इसको आप लोग लिख लीजिए जल्दी से, ऑनलाइन वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको भी मिटाएंगे और इसमें भी हम लोग कुछ और बातों को सीखने वाले, नया नया चीज। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, चलो इसको मिटा देते हैं फिर। कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में आपने सीख लिया ना, आगे बढ़ा जाए। ये हमारा पहला नोट हुआ है, पहला नोट। दूसरा नोट अब लिखाने वाले हैं। चलिए नोट नंबर 2, पहला नोट आपने यहाँ पे लिखा, दूसरा नोट आप यहाँ पे लिखिए, ये नोट के अंदर आएगा, ठीक है ना। दूसरा इसमें लिखिए, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टू polygons of the same number of sides are similar if पहला, if their corresponding angles are equal, ये हमारा पहला हुआ। और दूसरा है their corresponding sides are in the same ratio और proportion। ये हम कहीं बाहर से नहीं लिख रहे हैं, आपके एनसीईआरटी बुक से है, ठीक है ना। चलिए इसका मतलब भी समझिए, पहले क्या कहा गया इसमें, लिख लिए, बोले देखिए। टू पॉलीगॉन्स, पहले तो आप पॉलीगॉन्स का मतलब समझिए। पॉलीगॉन्स का मतलब है 3 साइड वाले फिगर, 4 साइड वाले, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हमारे। जैसे 3 साइड वाले फिगर को आप लोग क्या कहते हैं, ट्राइंगल। 4 वाले को क्वाड्रिलेटरल, 5 वाले को पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नैनो, डेका, इसे हम लोग करते जाते हैं। तो यहाँ पे बात ये हो रहा है कि चाहे कोई भी फिगर हो, यदि उसका नंबर ऑफ साइड्स बराबर हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये ट्रायंगल है, सपोज कीजिए कि ये हमारे पास एक बड़ा सा ट्रायंगल है और यहाँ भी हमारे पास एक बड़ा सा ट्रायंगल है, दोनों में 3-3 साइड है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, 4-4 साइड है। उसी प्रकार से 5-5 साइड वाले, 6-6 साइड वाले। मतलब ये हो गया कि जितने भी आप फिगर अपने माइंड में सोच सकते हैं सोच लीजिए, लेकिन दोनों फिगर का नंबर ऑफ साइड्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
तब जाके दोनों का दोनों फिगर हमारा सिमिलर होगा। कब सिमिलर होगा? तब होगा जब ये दोनों क्राइटेरिया उसमें फुलफिल हो रहे होंगे तब। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब ना हम लोग इसका एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल इसका लेके समझेंगे तो आप इसको और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। चलिए इसको समझाने के लिए एग्जाम्पल भी आपके बुक से ही ले लेते हैं। एक डायग्राम है आपके बुक में, इसको समझाने के लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं आपके बुक से। एक डायग्राम है आपके बुक में, पहले उसको आप लोग पहले ध्यान से इधर देख लीजिए। एक ये है, इसका नाम है ए बी सी और डी। उसके बाद दूसरा डायग्राम है हमारे पास, इसका नाम है पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस ये है 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, सॉरी 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर 3.5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर और ये हमारा 3 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पे जब ध्यान से समझिए पहले क्या कहा गया इसमें। इसमें कहा गया था पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का मतलब 3 साइड वाले, 4 साइड वाले, 5 साइड वाले, 6, 7, 8, 9, 10 अलग अलग प्रकार के हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स वाले फिगर हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 4 साइड वाले फिगर हैं, तो ये कौन सा पॉलीगॉन हुआ? क्वाड्रिलेटरल हो गया, क्योंकि 4 साइड है। अब यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि देखो ये दोनों का दोनों फिगर हमारा सिमिलर तब होगा जब देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्या हो जाए? जब इसके सारे एंगल इस के सारे एंगल के बराबर हो जाए। देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का ना मतलब आपको समझना पड़ेगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है कि इसका ये वाला एंगल तो इसका वाला भी ये वाला एंगल, इसका ये वाला एंगल तो इसका भी ये वाला एंगल, इसका ये वाला तो इसका भी ये वाला, इसका इधर वाला तो इसका भी इधर वाला। इसी को हम लोग कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो अब आप भी तुरंत आपने पढ़ा कि ये दोनों का दोनों हमारा फिगर सिमिलर साबित तब हो जाएगा जब इसके सारे एंगल इसके सारे एंगल के बराबर हो जाए। तो सभी में आप देखेंगे ध्यान से तो 90 90 90 90, इसमें भी 90 90 90 90। इट मीन्स क्या कह देंगे हम कि दोनों फिगर सिमिलर हो गया? नहीं, इसमें दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। इसमें दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। जैसे आपने क्या कहा यहाँ पे कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इसके सारे एंगल इसके सारे एंगल के बराबर होना चाहिए। हो गया हमारा पहला वाला क्राइटेरिया तो फुलफिल है इसमें। अब सेकंड वाला आप देखिए क्या वो इसमें लागू हो रहा है कि नहीं। यदि दोनों लागू होगा तभी जाके सिमिलर होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है ना। चलो अब थोड़ा सा हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए, आप यदि ध्यान से देखेंगे तो एंगल ए जो है इसके एंगल पी के बराबर है, हाँ या ना। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या आपने बताया, इसका ये वाला तो इसका भी ये वाला, इसका ये तो इसका भी ये, इसका ये वाला तो इसका ये वाला, इसका ये वाला तो इसका ये वाला। तो इसका एंगल ए इसके एंगल पी के बराबर है। उसी प्रकार से इसका एंगल बी इसके एंगल क्यू के बराबर है। उसी प्रकार से इसका एंगल सी इसके एंगल आर के बराबर है। और एक लास्ट है हमारा एंगल इसका डी इसके एंगल एस के बराबर है। यानी कि पहला वाला क्राइटेरिया तो ये फुलफिल कर लिया अपना, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए। अब इसमें अच्छा यहाँ पे अब आप ये मत सोचिएगा कि सर आपने इधर से आप लेकर गए हैं तो क्या इधर से लेकर आ सकते थे? आ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसमें कहा गया है देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। रेशियो का मतलब ये हमारा प्रोपोर्शन में होना चाहिए। जैसे जैसे चलिए हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे ए और बी का, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे ए बी लिया, अब रेशियो में डालना है दूसरे वाले फिगर का साइड। आपने नीचे वाला ए बी लिया, इसका वाला भी आपको ए बी लेना है, लेकिन किस में डालेंगे आप? रेशियो या फिर प्रपोर्शन में डालेंगे आप। तो हमारा वो किस में चला जाता है? बाई में चला जाता है।
पी क्यू, ठीक है ना। आगे बढ़िए फिर उसके बाद अब आप इसका ये लेंगे तो आप इसका ये वाला लेंगे, इसका क्या आपने लिखा बी सी, इसका आप क्या लिखेंगे क्यू आर लिखेंगे। उसके बाद फिर आप इसका सी डी और इसका क्या लिखेंगे आर एस लिखेंगे, और इसका डी ए आपने लिखा, इसका आप क्या लिखेंगे एस पी लिखेंगे। अब जरा सबका वैल्यू पुट करके देखिए तो क्या सही में वाकई में बराबर है सब। ए बी का वैल्यू कितना 3, इसका 3.5, इसका बी सी का वैल्यू कितना बी सी का वैल्यू 3, इसका कितना इसका भी 3, सी डी का वैल्यू 3, इसका 3.5 आर एस का। उसी प्रकार से डी ए का वैल्यू 3, एस पी का वैल्यू कितना इसका भी 3। अब थोड़ा सा आप इसको सॉल्व करके देखेंगे। अब जरा इस पर आप खुद देखिए, चलो थोड़ा सा आपके लिए हम इसको सॉल्व कर देते हैं। इस पॉइंट को आप हटाएंगे तो क्या आएगा आपके पास 30/35 आ जाएगा। 10 से ऊपर कर देंगे तो ये तो हमारा 1/1 आ जाएगा, काट देंगे क्या कोई दिक्कत। ये वाला भी हमारा 30/35 आ जाएगा, और ये वाला भी हमारा 1/1 आ जाएगा। अब जरा देखिए तो ध्यान से आप, सभी का वैल्यू अलग अलग है, लेकिन होना किस में चाहिए था देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन दी सेम रेशियो। सेम रेशियो में होना चाहिए था, मतलब कि यदि ये 30/35 है तो सभी 30/35 होने चाहिए, या फिर यदि ये 1/1 है तो सभी 1/1 होने चाहिए। लेकिन ऐसा तो है नहीं, इसमें है क्या, इसमें ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि ये दोनों का दोनों फिगर क्या सिमिलर हैं, नहीं है। अब सवाल है कि सर ये दोनों फिगर हमारा सिमिलर कब होता, सिमिलर तब होता जब पहले वाले फिगर का सारा एंगल दूसरे वाले फिगर के बराबर हो जाए, जो कि इसमें हो भी गया था। पहला वाला तो कंप्लीट था हमारा क्राइटेरिया। दूसरा वाला ये कहता है कि पहले वाले फिगर का सारा साइड दूसरे वाले फिगर के सारे साइड के रेशियो के बराबर होना चाहिए, लेकिन ये तो बराबर में हुआ ही नहीं। तो किसी भी एक क्राइटेरिया को फुलफिल करके ये बता देना कि दोनों सिमिलर है, ऐसा नहीं चलेगा। दोनों फुलफिल होना चाहिए, तब जाके हम लोग कहेंगे कि हाँ वाकई में दोनों हमारा सिमिलर फिगर है। देखो कोई भी ना पहली बार इस फिगर को देखेगा बिना सॉल्व किए तो बोलेगा कि अच्छा 90 90 90 90, उसमें भी सारा 90, तो दोनों सिमिलर फिगर हमारा क्या दोनों सिमिलर है। लेकिन देख के आपको इसमें नहीं बताना होता है, इसमें सॉल्व करके बताना होता है। कई बार आपको एकदम फिगर ना सिमिलर दे देगा, और देखो वैल्यू भी थोड़ा सा कैची है, सिमिलर टाइप का है 3 3 3 3 3 3.5 3.5। तो कई बार पहली बार कोई देखेगा ना इसको कि एंगल भी सबका सेम है, वैल्यू भी लगभग 3 के आसपास सबका है, तो पहली बार में कोई देख के बोल देगा कि फिगर हमारा सिमिलर है। ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको देखना ये है कि क्या ये दोनों क्राइटेरिया इसमें फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो कोई भी हमारा सिमिलर फिगर कब होगा, जब पहले वाले फिगर का सारा एंगल दूसरे वाले फिगर के सारे एंगल के बराबर हो जाए। लेकिन कैसा एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब ये वाला इसका तो ये वाला इसका, ये इसका तो ये वाला इसका, इसका ये इसका ये, इसका ये तो इसका ये, इस तरीके से। ओके, उसी प्रकार से साइड वाले में क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब इसका आपने नीचे वाला लिया तो आप इसका भी नीचे वाला लो, इसका आपने ऊपर वाला लिया इसका भी ऊपर वाला लो, इसका आपने लेफ्ट वाला इसका भी आपको लेफ्ट वाला लेना पड़ेगा वैल्यू, इसका आपने राइट वाला वैल्यू लिया इसको भी आपको राइट वाला वैल्यू लेना पड़ेगा। ये यदि ऐसा फुलफिल हो जाता है और रेशियो भी सब बराबर आ जाता है, तब जाकर हम कहेंगे कि दोनों फिगर हमारा सिमिलर है। हालांकि आगे जब हम लोग अपने इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे तो वहां पे ये क्राइटेरिया गलत साबित हो जाएगा। क्या साबित हो जाएगा, वहां पे आपको क्या करना है, कम से कम आप एंगल भी बराबर करके दिखा दो तो दोनों फिगर हमारा सिमिलर साबित हो जाएगा, या फिर कम से कम आप साइड को भी, साइड का रेशियो के भी आप बराबर करके दिखा दो, आपका काम चल जाएगा। लेकिन वहां का हम लोग वहां देख लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी यदि इस प्रकार का आ जाए तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। हालांकि जो हम बता रहे हैं वो हम लोग कहाँ पे देखेंगे आपको बता देते हैं। हम लोगों को यहाँ पे 3 प्रकार के क्राइटेरिया के बारे में पढ़ना है। एक है एंगल एंगल एंगल, इसी को हम लोग शॉर्ट में एंगल एंगल भी कहते हैं, बताएंगे क्यों। उसके बाद एक हम लोग पढ़ते हैं SAS, उसके बाद साइड साइड साइड। इसमें आप क्या देख रहे हो, केवल एंगल केवल साइड,
है ना। तो ऐसा वाला भी हमको मिलेगा। हालांकि अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि कोई भी दो फिगर को आपस में सिमिलर करना है तो सारा एंगल सारा साइड बराबर होने चाहिए। लेकिन आगे चल के हम लोगों को यही पढ़ना है कि सारा एंगल सारे साइड से मतलब नहीं है, बस पहले वाले ट्रायंगल का तीनों एंगल दूसरे वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर कर दो, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। ट्रायंगल ये क्यों? क्योंकि चैप्टर ट्रायंगल के बारे में। या फिर पहले वाले ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे वाले ट्रायंगल के तीनों साइड के बराबर कर दो, दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो जाएगा। ये तब का बात है जब हम लोग बाद में देख लेंगे अपना, तब का बात है। लेकिन अभी फिलहाल आपको यही वाला क्राइटेरिया लगा के चलना है, ठीक है ना। और अब आपको खुद यहाँ पे ध्यान में रहना चाहिए और आपको रहेगा भी कि जब हम लोग ये चीज पढ़ रहे होंगे उस समय पे हमारा ये चीज गलत साबित हो जाएगा। उसमें हमारा दोनों में से कोई एक भी क्राइटेरिया फुलफिल हो गया तो ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोनों करना पड़ेगा आपको, ओके ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, इसमें कोई दिक्कत? चलिए अब थोड़ा सा एक एग्जांपल और ले लेते हैं आपके लिए। एक एग्जांपल, ये हमारा पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए, और दूसरा भी एग्जांपल आपके बुक का ही है, एकदम सेम टू सेम डायग्राम। ए बी सी डी बनाते चलिए। पी क्यू आर एस 85 डिग्री, 70 डिग्री, 100 डिग्री, 105 डिग्री, 2.1, 2.1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से 85 डिग्री, 70 डिग्री, 100 डिग्री और ये हमारा 105 डिग्री, 3.0 सेंटीमीटर, 5.0 सेंटीमीटर। युवराज यहाँ तक का दिख रहा है, देख लो एक बार तो। 4.2 सेंटीमीटर पूरा कंप्लीट, पूरा ठीक है। चलिए ये आपके पास दूसरा वाला एग्जांपल है। समझते हैं कि आखिर क्या ये दोनों फिगर भी हमारा सिमिलर होगा कि नहीं होगा। देखने में लग रहा होगा लेकिन देखने से काम नहीं चलेगा, इसको सॉल्व करके बताना है, ठीक है ना। चलिए देखिए ध्यान से, बनाते हैं सबसे पहले इसको। देखिए, यदि हमको ये दोनों फिगर आपस में सिमिलर साबित करना है तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा इस वाले फिगर के सारे एंगल उस वाले सारे एंगल के बराबर है कि नहीं। दूसरा क्या है, इस फिगर का सारा कॉरस्पॉन्डिंग साइड उसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो में इक्वल है कि नहीं। देखते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया हम लोग लगाते हैं इसका एंगल वाला, ठीक है ना। देखा जाए, इसका एंगल ए जो है इसका एंगल P के बराबर है, इसका एंगल B इसका एंगल Q के बराबर है। 105 तो 105, 100 तो 100, ठीक है ना। उसी प्रकार से इसका एंगल C इसके एंगल R के बराबर है एंड इसका एंगल D इसके एंगल S के बराबर है। बिल्कुल सही दिख रहा है हम लोगों को। 85 85, 70 70, 100 100, 105 105, ओके। पहला वाला क्राइटेरिया तो इसका फुलफिल हो गया। दूसरा वाला करके देख लेते हैं। चलिए, आप लोग कहाँ से लिखना चाहेंगे, ए बी से शुरू करेंगे या फिर डी सी से, ऐसे चलेंगे? कहीं से भी चलिए, आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। ए बी से चलिए, कोई बात नहीं। तो यदि हम लोग इसका साइड ए बी लेते हैं तो इसका कौन सा लेना पड़ेगा, पी क्यू, लेकिन किस में, रेशियो में, बराबर। इसका बी सी, इसका बी सी तो इसका क्यू आर, वेरी गुड। इसका सी डी तो इसका
RS, इसका DA तो इसका SP। अब जरा वैल्यू बताइए तो कितना है AB का वैल्यू 1.5, PQ का कितना है 3.0, BC का वैल्यू है 2.5, QR का वैल्यू है 5.0, CD का वैल्यू है 2.4, उसके बाद RS का वैल्यू है 4.8, उसके बाद इसका है 2.1, इसका है 4.2। ये तो आप लोगों को मानना पड़ेगा कि हर डिजिट में एक डिजिट के बाद पॉइंट है, ऊपर नीचे हर जगह पे, तो हटाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो हमारा 15/30 आ जाएगा, इसका 25/50 आ जाएगा, इसका 24/48 आ जाएगा, और इसका 21/42 आ जाएगा। सबको काटेंगे तो हमारे पास वैल्यू 1/2 आएगा, 1/2, 1/2 और 1/2। देखिए रेशियो सबका 1/2, 1/2, 1/2 आया, इक्वल रेशियो है। एंगल भी सबका हमारा इक्वल है। क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दोनों फिगर हमारा सिमिलर फिगर है? बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो इस प्रकार का यदि सवाल आपके सामने आ जाए तो पहले आपको ये करके देख लेना है कि दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा होगा, सिमिलर नहीं है, हो गया तो फिगर हमारा सिमिलर है। अच्छा, सिमिलर का मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग? केवल शेप में एक होगा, साइज में नहीं। साइज तो दोनों का डिफरेंट होगा, इसका भी अलग है, इसका भी अलग है, इसका अलग है, कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े हम लोग, चले। ऑनलाइन वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग जल्दी फटाक से। तो यहाँ पे आपने ये समझ लिया, नोट में आपने दो बातें लिखी। पहला आपने लिखा कि हर एक प्रकार के कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर फिगर हो सकते हैं, लेकिन हर प्रकार के सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं हो सकते हैं। दूसरा आपने ये पढ़ा कि किसी भी प्रकार के फिगर को, दो फिगर को आपस में यदि, यानी कि किसी भी दो प्रकार के फिगर को आपस में सिमिलर साबित करना है तो आपके पास दो क्राइटेरिया है। पहला कि पहले वाले फिगर का सारा एंगल दूसरे वाले फिगर के सारे एंगल के बराबर होना चाहिए। उसी प्रकार से पहले वाले फिगर का सारा साइड दूसरे वाले फिगर के सारे साइड के बराबर होना चाहिए, वो भी रेशियो में। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, इतना यदि आपने समझ लिया है तो अब आप अपने बुक के एक्सरसाइज 6.1 को खोलिए जल्दी फटाक से। इसको सॉल्व करें। देखिए इसमें पहले तो फिल इन द ब्लैंक्स है, तो सबसे पहले आप लोग बताएंगे और एग्जांपल भी हम यहाँ पे देते चलते हैं, ठीक है ना। इसको आप लोग लिख लिए, ऊपर वाला नहीं मिटाते हैं, बस थोड़ा सा ये मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा कुछ डायग्राम। एक्सरसाइज 6.1 को आप खोलिए जरा अपने सामने, और यहाँ पे पहले फिल इन द ब्लैंक्स को भरिए। पहला है ऑल सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। हर एक प्रकार के सर्किल कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर होंगे? जवाब है सिमिलर होंगे। क्यों? कारण समझिए पहले, ऐसे नहीं लिखना है, कारण समझिए। मान लीजिए कि हमारा ये एक सर्किल है और एक हमारा ये इतना बड़ा सर्किल है। पहली बात तो दो अलग अलग प्रकार का हमारा सर्किल है, इसका रेडियस छोटा होगा, इसका रेडियस यहां से यहां होगा, इसका रेडियस यहां से यहां होगा, बड़ा होगा। पहली बात तो ये दोनों फिगर हमारा कॉन्ग्रुएंट हो ही नहीं सकता। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए शेप और साइज दोनों सेम होना चाहिए, जो कि शेप तो एक है लेकिन साइज अलग अलग है। इट मीन्स ये हमारा कौन से कैटेगरी में जाता हुआ दिख रहा है? सिमिलर में। सिमिलर में हमको साइज से मतलब नहीं है, हमको शेप से मतलब है, और दोनों का शेप हमारा सर्किल जैसा है। इट मीन्स ऑल सर्किल्स आर सिमिलर। सिमिलर में टिक लगा लीजिए, आगे बढ़े हम लोग। उसके बाद दूसरा, ऑल स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर? सिमिलर। क्योंकि मान लीजिए दोबारा यदि हम यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर बना रहे हैं और एक हम बड़ा सा स्क्वायर बना रहे हैं, पहली बात तो ये कॉन्ग्रुएंट हो नहीं सकता क्योंकि साइज अलग अलग है। लेकिन क्या सिमिलर हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि शेप दोनों का स्क्वायर के जैसा है, तो ये हमारा सिमिलर फिगर। तो इसमें भी आप सिमिलर पे टिक कीजिए, आगे बढ़िए फिर। उसके बाद है ऑल
ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कौन सा, आइसोसेलेस या इक्विलेटरल? नहीं, थर्ड नंबर में ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो क्या होगा इसका, इक्विलेटरल होगा। क्योंकि मान लीजिए यदि हम यहाँ पे दो ट्रायंगल बनाते हैं, हमने कहा कि ये और ये तीनों साइड इक्वल है, उसी प्रकार से हमने एक बड़ा सा फिगर बना दिया और यहाँ पे भी हमने कह दिया ये और ये हमारा क्या है, इक्वल है, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है दोनों। लेकिन क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, पहले बताइए? नहीं हो सकता, साइज अलग है। लेकिन दोनों इक्विलेटरल है, यानी कि दोनों का शेप एक जैसा है, तो ये हमारा सिमिलर होगा। तो यहाँ अच्छा, अब बात है हमारा इक्विलेटरल का तो आपने समझ लिया, आइसोसेलेस का भी समझ लीजिए। आइसोसेलेस में क्या होता है पहले बताइए? कोई भी दो साइड आपस में इक्वल होते हैं। तो मान लीजिए यदि हम यहाँ पे दो ट्रायंगल बना रहे हैं ऐसा, और हमने कहा कि ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है ना। अब हमने एक थोड़ा सा बड़ा वाला बना दिया, ठीक है। अब हमने कहा कि ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों नहीं कहा हमने ये दोनों कहा दिया। तो ये कैसे हो सकता है? पहली बात तो कॉन्ग्रुएंट है नहीं, पहली बात कॉन्ग्रुएंट नहीं है। दूसरी बात आइसोसेलेस कह दी हम लोग, बात सॉरी सिमिलर का बात करें तो ये हमारा सिमिलर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है कि हर प्रकार का ट्रायंगल हमारा सॉरी एक मिनट, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ये हमारा जरा एक बताइए, कॉन्ग्रुएंट तो पहली बात नहीं है क्योंकि साइज अलग अलग है। क्या सिमिलर है? सिमिलर का मतलब हो गया शेप क्या दोनों का एक जैसा है? देखो नहीं, कैसे शेप एक जैसा है? इनमें ये दोनों हमारा इक्वल है, इनमें हमारा ये दोनों इक्वल है, तो शेप अलग होगा ना, शेप अलग होगा। लेकिन क्या इक्विलेटरल में ऐसा है? नहीं, इक्विलेटरल में आप कैसे भी कर दो ना, तीनों साइड बराबर होंगे। तो यहाँ पे हमारे हर ट्रायंगल इक्विलेटरल ही सिमिलर हो सकते हैं, इसमें आप इक्विलेटरल में टिक कीजिए। हो गया। चलिए चौथा नंबर जो ऑप्शन है ना, ये आप आराम से बना देंगे इसको देखते हुए, इस वाले कंडीशन को देखते हुए। जरा पढ़िए एक बार क्या लिखा हुआ है, क्या सेम टू सेम स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लीजिए। टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ ए में है देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होने चाहिए, सॉरी कोरस्पॉन्डिंग साइड है या एंगल है, सॉरी कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो ब्रैकेट सॉरी डैश में भरिए इक्वल, आगे बी देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल या प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, क्योंकि यहाँ पे वर्ड प्रोपोर्शन इस्तेमाल किया गया है, ओके ना। तो इसीलिए हमने ये वाला कंडीशन आपको बताना जरूरी समझा। आगे बढ़े हम लोग। चलो तो पहला तो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स था कंप्लीट, हाँ या ना। आगे बढ़िए फिर दूसरे में कहा गया है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर का एग्जांपल आप वही वाला दे दीजिएगा जो हमने सिमिलर फिगर में बनाया था, उधर दोनों एग्जांपल दे दीजिएगा, एक स्क्वायर का था और एक रेक्टेंगल का था। तो सिमिलर में आप वही एग्जांपल दे दीजिएगा। नॉन सिमिलर फिगर का मतलब है जो सिमिलर नहीं है, और जो सिमिलर नहीं है तो उसके लिए तो आप कुछ भी बना दो ना, क्या दिक्कत है। जैसे देखिए मान लीजिए बी नंबर का देख लीजिए, दूसरा का बी बता रहे हैं। सिमिलर में तो आप वही वाला एग्जांपल लिख देंगे, एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल वाला जो हमने इधर बताया था सिमिलर वाले में। और इसमें कहा गया नॉन सिमिलर, दूसरा का दूसरा में। नॉन सिमिलर का मतलब हो गया जो सिमिलर नहीं है। तो आप क्या करोगे इसके लिए, पहला एग्जांपल आप इसमें बना दो एक सर्किल, और दूसरा आप इसमें बना दो एक स्क्वायर। क्या ये दोनों कभी सिमिलर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो ये हो गया इसका पहला एग्जांपल। एक एग्जांपल और पूछे तो आप पहले वाले में बना दो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बना दो पहले वाले में, और इसके साथ क्या बनाना चाहोगे, इसके साथ एक रोम्बस बना दो, चलो ट्रेपेजियम बना दो। तो ये दोनों भी कभी सिमिलर नहीं हो सकते हैं, बस एग्जांपल खत्म। ओके, कोई दिक्कत? हो गया, एग्जांपल लिख दीजिए, बात खत्म। कुछ नेमिंग वेमिंग कर दीजिएगा इसके नीचे, सर्किल स्क्वायर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। 2 नंबर भी कंप्लीट। 3rd नंबर में आ जाइए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। देखो ये वाला फिगर ना देख के ही आप बता सकते हो कि ये सिमिलर नहीं होगा, क्योंकि इसमें एंगल के बारे में जिक्र ही नहीं है। दूसरे वाले फिगर में 90 90 90 90 है, लेकिन क्या पहले वाले फिगर में कहीं पर भी एंगल का जिक्र हुआ? नहीं हुआ।
और अच्छा एक बात यहाँ पे आप बता सकते हैं हमको क्या कि पहला वाला फिगर कौन है? रोम्बस है, क्योंकि सारा साइड तो इक्वल है, लेकिन सॉरी हाँ सारा साइड तो इक्वल है, लेकिन क्या एंगल इक्वल है? 90 के बराबर है सब? नहीं है। तो पहला वाला हमारा रोम्बस है और दूसरा वाला क्या है हमारा? दूसरा स्क्वायर है, क्योंकि 90 भी है हर जगह पे और सबका साइड भी इक्वल है। तो यहाँ पे हमारा एंगल ही इक्वल नहीं है, यानी कि पहला वाला क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं हो रहा है। तो क्या ये हमारा सिमिलर होगा? नहीं होगा। तो आप इसको बना के दिखाइएगा, ऐसे नहीं। हो गया ना? चलिए, तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हुआ। तो आज के क्लास में बेसिकली हम लोगों ने अपने चैप्टर को शुरुआत किया, 6.1 को कंप्लीट किया। अगले वाले क्लास में हम लोग सबसे पहले, कल जब हम लोग क्लास शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम लोग अपना एक थ्योरम पढ़ेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। उसको हम लोग थेलिस थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। उसको हम लोग प्रूफ करेंगे, उसके महत्व को समझेंगे और उसके बाद फिर आगे एक्सरसाइज को बनाते चलेंगे। कोई दिक्कत इसमें? चलो, तो ऑनलाइन वाले बच्चे आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा। कहीं पे डाउट रहे तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में। बेसिक यानी कि बीपीटी वाला थ्योरम और थेल्स थ्योरम हम लोग दोनों एक ही मतलब है, तो उसको हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।